नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा। देखिए, इस समय दिल्ली बजट सत्र के अंतिम दिन यानी कि विधानसभा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा भाषण दिया है। देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई विवाद छिड़ा ही रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं इन दिनों यहाँ पर राहुल गांधी का साथ दे करके इन्होंने सबसे बड़ी मानो गलती से कर दी हो, जहां पर उन्होंने एक अपने भाषण में ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी जो मोदी परिवार है, मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ किया। जैसे अडानी मामले पर निशाना साधते हुए सीएम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जेपीसी का गठन हुआ तो अडानी नहीं डूबेगा बल्कि पीएम मोदी डूबेंगे। वहीं सीएम ने यही तक नहीं रुके, उन्होंने अडानी को प्रधानमंत्री का मैनेजर तक बता दिया है। हालांकि यहाँ पर अगर ऐसी बातें करेंगे तो यहाँ पर कौन नहीं पिसेगा, कौन नहीं घिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब तक तो यहाँ पर राहुल के साथ नहीं थे यहाँ पर केजरीवाल, लेकिन अचानक से यहाँ पर राहुल का भी साथ दिया, ये बहुत ज्यादा ताजुब की बात हो रही है, क्योंकि एक अदर पार्टी दूसरी पार्टी का साथ देना ये कहीं जम सा नहीं रहा है। वहीं यहाँ पर हर कोई जो है वो पीएम मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं पर अब मानो ये लग रहा हो कि अरविंद केजरीवाल का ही अब अगला नंबर है, यानी कि राहुल के बाद अब जो दूसरा नंबर है सदस्यता जाने का या खोने का, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि इनके बार बार यहाँ पर भड़काऊ बयान जो है वो सामने आए जा रहे हैं। वहीं पर सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी कम पढ़े लिखे हैं, उनसे कोई भी कुछ भी साइन करा कर ले जाता है। इससे पहले सोमवार को भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा था कि नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। कई बार वो कह चुके हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, कॉलेज नहीं गया, पीएम से कोई अपने फायदे के लिए किसी भी फैसले पर साइन करा सकता है। कई पढ़े लिखे पीएम होते तो नोटबंदी नहीं करते, किसान कानून की वजह से 700 से ज्यादा किसान ना मरते। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली में पढ़ी लिखी सरकार है, केंद्र में एक अनपढ़ सरकार है, जिसका नारा है घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं यहाँ पर अब मानो यही लग रहा हो कि अगला जो नंबर है राहुल गांधी के बाद वो केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिसकी घर जिसकी लाठी ऐसी बातें करेंगे तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी भी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि बनेगा पकोड़ा बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए, आम आदमी से मन की बात, अपने भाई से धन की बात, वह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को हो गई जेल। उन्होंने ये भी दावा किया कि 1950 से लेकर 2015 तक दिल्ली में जितने काम हुए उससे 2 गुना काम हमने केवल 8 साल में करके दिखा दिया। क्या वाकई यहाँ पर आदमी ने यहाँ पर करके दिखा दिया है? देखिए, वहीं पर जो है वो सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में भाषण देते हुए जनता जीएसटी देती है और वह पैसा मोदी जी के पास जाता है। कांग्रेस जितना 75 साल में नहीं लूट पाए, उससे ज्यादा इन बीजेपी वालों ने 7 साल में लूट लिया है। हमेशा दिमाग अडानी का होता है और पैसा पीएम मोदी का। तो क्या वाकई यहाँ पर ऐसा ही है? क्या दिमाग यहाँ पर अडानी का चल रहा है और यहाँ पर जो काम है क्या वो पीएम मोदी कर रही है? वहीं पर विधानसभा में संबोधित देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, जिस दिन अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना था, उस दिन पीएम मोदी के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने थे। वह अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अडानी के अंदर पूरा पैसा पीएम मोदी का ही लगा हुआ है। वहीं पर प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की और जबरदस्ती करके अडानी को विंड प्रोजेक्ट दिलवा दिया। ये प्रोजेक्ट उन्होंने अडानी को नहीं दिलाया बल्कि खुद लिया है। जिस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, ऐसे ही वहां की कमेटी ने अपनी बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाकर अडानी को यह प्रोजेक्ट क्यों दिया। उसमें कमेटी को बताया कि राजपक्षे ने उन्हें बुलाकर कहा था कि पीएम मोदी को बहुत प्रेशर है कि प्रोजेक्ट अडानी को दिया जाएगा। वहीं पर देखिए, आगे बहुत सारी बातें हुई हैं जिनको लेकर के बहुत सारी
चीजें अब सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि केजरीवाल का अभी भी निशाना है कि अब वो क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, कौन कौन से सरकारों को लेकर के अभी घेरते हुए नजर आएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सबकी नजर इसी पर टिकी है कि कहीं अगला नंबर इस बार केजरीवाल का ना हो। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।